स्त्री की दृष्टि, एक स्त्री किस प्रकार से पुरुष को देखती है। जो स्त्रियों के बारे में बार बार हम लोग कुछ कुछ आरोप लगाते हैं कि वो ऐसे देखती होंगी ऐसे, लेकिन स्त्री की क्या दृष्टि है। ये कविता एक स्त्री, क्योंकि कहते हैं कि जो कवि होता है वो त्रिकालदर्शी होता है, वो किसी भी जीव के अंदर घुस करके उसकी पीड़ा का बखान कर सकता है। तो मैंने भी प्रयास किया है। वो पूछते हैं क्या है जो स्त्री को महान बनाता है। वो पूछते हैं कि क्या है जो स्त्री को महान बनाता है, बोलो बोलो क्या है जो उसे महिमावान बनाता है। मैंने कहा पीड़ा है उसकी, मैंने कहा पीड़ा है उसकी जो वो सहती है हर माह। मैंने कहा पीड़ा है उसकी जो वो सहती है हर माह। मैंने कहा त्याग है उसका जो वो करती है 9 माह। क्या बात है। जब जागकर सूखे बंजर में वो उम्मीद का पुष्प उगाती है, तभी सही मायनों में वो माँ कहलाई जाती है। और तुम्हारी सोच तो उसे अपनी नपुंसकता पर भी बांझ बुलाती है, और तुम्हारी सोच तो अपनी नपुंसकता पर भी उसको बांझ बुलाती है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री बस मापदंड कहलाती है। तुम्हारी कसौटी पर खरी उतरी तो देवी नहीं तो रांड। जैसे गोसुत होता है हल में जुता तो बैल नहीं तो सांड। दूसरों की खुशी के लिए जीती है वो, जैसे ब्याह में नाचते हैं भांड। उसका रोज बलात्कार होता है और तुम्हारे लिए बस कांड। अरे कभी गर्मी में चूल्हे पर रोटी सेक कर देखी है, या कभी भरी भीड़ में बुर्का पहनकर चले हो, या किसी मर्द ने बस में सफर करते समय तुम्हारे कुल्लों पर दबाव बनाया है, या किसी ने जानबूझकर जबरदस्ती तुम्हारे सीने को सहलाया है, या कभी ऐसा हुआ हो कि रात में अकेला पाकर किसी स्त्री ने तुम्हारा पीछा किया हो, या जब गाड़ी ऑटो में कोई नहीं हो तब तुम्हें सुनसान में ले जाकर उसने अपने दोस्तों के साथ तुम्हें नोचा हो, या तुमने उसके प्रेम को स्वीकारने से इनकार कर दिया हो और बदले में उड़ेल दी हो तुम्हारे चेहरे पर उसने तेजाब की शीशी, या तुम्हारे गरीब घर वालों पर दहेज का दबाव बनाया हो और ना मिलने पर आत्महत्या बताकर तुम्हें जिंदा जलाया हो। क्या बात है। अरे छोड़ो ये सब बातें। तुम तो ये बताओ कि कभी अपनी पत्नी के अनुसार संभोग ना करने पर उसने जलाया है तुम्हें सुलगती सिगरेटों से, या कभी तुम्हारी पत्नी ने यूं ही बस दफ्तर का गुस्सा उतारने के लिए दारू के नशे में देर से घर आकर बिना किसी गलती के जमकर पीटा है तुम्हें। या इसे भी छोड़ो, ये बताओ कि कभी एक छोटी सी गलती पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बोला है तलाक तलाक तलाक। और उसके बाद भी तुम्हें अपने ही भाई बाप या किसी रिश्तेदार के साथ संबंध स्थापित करने पर मजबूर किया है, जिसे आप लोग हलाला कहते हैं। या तुम्हारी पत्नी ने कभी महीनों पीड़ा सहकर मिलने वाले प्रसाद को सिर्फ यह कहकर तुमसे अलग करते हुए जिंदा दफनाया है कि वो एक पुरुष है और पुरुष समाज के लिए धब्बा है, ये वो भेड़िए हैं जिन्हें तलब लगते ही कच्चा मांस ना मिले तो खा जाते हैं ये अपनी ही माँ, बेटी या बहन को। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मेरे शब्द भी शर्मा रहे हैं, मारे डर के सिमटे जा रहे हैं। पर ये जरूर कह सकती हूं मैंने स्त्री बन के लिखी है ये कविता, पर ये जरूर कह सकती हूं मैं, और वह भी पूरे दावे के साथ कि कभी किसी स्त्री ने पुरुषों के साथ ना तो ऐसा किया होगा और ना वे कभी करेंगी। जानना तो जरूर चाहोगे तुम कि ऐसा क्यों है, तो सुनो। ऐसा इसलिए है कि वह नहीं देखती तुम्हें सिर्फ एक देह के रूप में,
ना ही वो तुम्हें वासना पूरी करने वाली कोई चीज समझती हैं जैसे तुम समझते हो उन्हें। अरे उसके लिए तो तुम पहले पिता होते हो, फिर पुत्र, फिर मित्र बनते हो, और अरे उसके लिए तो तुम पहले पिता होते हो, फिर मित्र बनते हो, फिर पति और अंत में पुत्र। सच कहूं तो पूरे जीवन में इससे अलग कोई दृष्टि नहीं है हम स्त्रियों की तुम पुरुषों के प्रति। जानती हूं अब तुम ये कहोगे क्योंकि हम स्त्रियां चश्मे नहीं पहनती। हाँ, सही कहा तुमने, नहीं लगाना चाहती हम स्त्रियां ऐसा कोई ऐनक कि जिससे हमारी दृष्टि तुम्हारे जितनी तेज हो जाए और हमें तुम में तुम नहीं, बस तुम्हारी इंद्री दिखे, बस तुम्हारी इंद्री दिखे।